आई एम राहुल। वेलकम टू माय चैनल सीटेड स्टेप्स। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन 1 है, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, सौर मंडल में पृथ्वी या सौर मंडल के बारे में जानना है कि सौर मंडल क्या है, वहाँ पृथ्वी का स्थान क्या है। टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं आकाश में जो चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते हैं। उसमें भी चंद्रमा है। चंद्रमा को हम प्रतिदिन देखते हैं। लगभग हम चंद्रमा को प्रतिदिन देखते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को हम किस तरह देखते हैं, तो अलग स्थान पर और आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। जब हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं महीना में एक बार, तो वह पूर्णिमा होता है। पूर्ण चंद्रमा को जब देखते हैं तो वह पूर्णिमा होता है। 15 दिन बाद ठीक हम इसे नए रात्रि या अमावस्या होती है। जब हम नहीं देखते हैं, जिस रात हमें चंद्रमा पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा का अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति होता है। अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब दिन में हम इन सभी वस्तुओं को नहीं देख पाते, इसलिए कि सूर्य के तेज प्रकाश के कारण यह हमें दिन नहीं दिखाता है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए हमें यह दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। और इसमें से दे दे कि उससे कौन खगोलीय पिंड नहीं है, कौन खगोलीय पिंड नहीं है? सूर्य, चंद्रमा, ए बी पत्थर। तो पत्थर वहाँ खगोलीय पिंड नहीं है, क्योंकि वह रात के समय आसमान में नहीं चमकता। कुछ खगोलीय पिंड के पास प्रकाश ऊष्मा होते हैं। वह आकार में बड़ा और गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इसमें प्रकाश होते हैं जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सबसे पहले खगोलीय पिंड बताया गया। खगोलीय पिंड क्या है? जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। अर्थात सूर्य भी एक तारा है। क्योंकि सूर्य भी प्रकाश उत्पन्न करता है। रात के समय चमकते अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। फिर यहाँ बताया गया कि रात के समय जो भी अनगिनत तारे चमकते हैं, वह सूर्य के समान है। सूर्य सभी तारों में सबसे नज़दीक होने के कारण वह बड़ा दिखाई देता है। उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। उसके प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रात्रि के समय आसमान में हम विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को देखते हैं। एक आकृति होता है, तारे के द्वारा बनाया जाता है, उसे हमें दिखाई देता है। उस आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर बिग बेयर का ही भाग होता है। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या है? यह एक तारों का एक समूह है। सप्तर्षि, 7 सप्तजोर ऋषि यानी 7 तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल क्या है? अर्सा मेजर का भाग है। यह 7 तारों का एक समूह है। यहाँ बताया गया है 7 तारा है। यह ध्रुव तारा है। यह हमेशा उत्तर दिशा में, नॉर्थ में रहता है। इसकी सहायता से हम दिशा का ज्ञान करते हैं। इसे देखने के लिए हमें
सप्तर्षि के तारों की सहायता से हम देख सकते हैं ध्रुव तारा को। प्राचीन समय में लोग इसी तारे की सहायता से उत्तरी दिशा को बताता है, अर्थात दिशा का ज्ञान करते इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। यह हमेशा एक स्थान पर रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ध्रुव तारा से संबंधित है, यह एक स्थान पर रहता है, हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, प्राचीन समय में लोग इसे दिशा का ज्ञान करते हैं, यह चारों तरफ घूमता है, तो आपका डी ऑप्शन होगा, चारों तरफ घूमता है, यह इसका कोई से संबंध नहीं है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आते हैं, ध्रुव तारा से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। आगे कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश उसमें नहीं होता है। सबसे पहले बताए हैं कि जिसके पास प्रकाश हो वह खगोलीय पिंड होता है। जिसके पास प्रकाश हो उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। उस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है जो सबसे नज़दीक है। उसके बाद नक्षत्र मंडल। अब आ गया है कि कुछ खगोलीय पिंड के पास प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है। जब प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। इस ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लेटाइन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। एक ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं यह एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के पास न अपना प्रकाश है न ऊष्मा है। उससे खगोलीय पिंड होने के लिए प्रकाश ऊष्मा से नहीं है, तो वह एक ग्रह है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लेटाइन शब्द से बना है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है जो पृथ्वी से नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत दूर जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा से चमकती प्रतीत होती है। सूर्य से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होता है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कुछ यहाँ रोचक तथ्य दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। बताया गया है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस 3 ग्रह के बारे में बताया गया कि चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इस छल्ले को हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पटिया है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। वह असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पटिया है। यहाँ जो बताया गया है सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। यह आंतरिक ग्रह है। यह क्या है? आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यह जो है बाहरी ग्रह है। क्या है? बाहरी ग्रह। ये 4 जो है बाहरी ग्रह है, ये 4 आंतरिक ग्रह है और ये 4 बाहरी ग्रह है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं चट्टान से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह चट्टान से बने होते हैं और बाहरी ग्रह गर्म पदार्थ और गैस से बने होते हैं। तरल पदार्थ और गैस से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह होता है वो सूर्य के नज़दीक होता है, बाहरी ग्रह दूर होता है। आगे आसमान में चंद्रमा जो दिखता है वह भी एक उपग्रह है। जो हम चंद्रमा की बात कर रहे थे वह चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के सहचर है। सहचर का
शाब्दिक अर्थ होता है सह मतलब साथ, चर मतलब चलने वाला। जो साथ चलता है उसे हम सहचर कहते हैं तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है, यानी पृथ्वी को छोड़कर 7 ग्रह है, यानी कुल 8 ग्रह है। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास चंद्रमा है, यानी कुछ के पास उपग्रह भी होते हैं। ग्रह के कुछ उपग्रह होते हैं, अर्थात उसे चंद्रमा कहा गया। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या आता है? एक सौर मंडल बनाता है। सौर मंडल का निर्माण करता है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर मंडल का है या सौर परिवार का है, जिसका मुखिया सूर्य को माना जाता है। उसका मुखिया सूर्य को माना जाता है। कुछ रोचक तथ्य के रूप में यहाँ दिया गया। पौराणिक रोमन कहानी में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द बनावे। चलिए आगे। कुल 8 ग्रह है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सब मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य जो है वह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो अपने खिंचाव बल से सौर मंडल को बांधे हुए रखता है और सौर मंडल के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत है तो सूर्य है। सौर मंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है तो वह सूर्य है, जो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ एक ट्रिक है, समझना है। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, जियोग्राफी, जो ज्योग्राफी कहते हैं वह 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी से संबंधित जो जानते हैं। तो जियो जो लॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, ठीक। जियो जो मेट्री, मेट्री म और इंग्लिश में इसको एम कहते हैं, ठीक। जियो प्लस मेट्री यानी पृथ्वी का मापन, तो मापन में भी एम आ रहा है, दोनों मिल गया। तो जियो जो मेट्री पृथ्वी का मापन मिला देंगे। मिलान करने में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन मिलान करने में ही आता है। और जियो जो ऐड, ऐड ऐड ओ यानी पृथ्वी के आकार, आयड और आकार दोनों मिल रहा है। तो यहाँ मेट्री और मापन, मेट्री और मापन, ऐड और आकार, इस तरह से इसे हम याद रख सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सबसे पहले है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यह जो 4 हो गया, यह आपका आंतरिक ग्रह जो चट्टान से बना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यह बाहरी पदार्थ है, बाहरी ग्रह है जो तरल पदार्थ और गैस से मिलकर बना है और इस 3 के बीच चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इस 3 के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वह एक दीर्घवृत्ताकार पथ में है। जो 8 ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर कितने ग्रह लगाते हैं? 8 ग्रह लगाते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है वह कक्षा कहलाता है। सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं, इसके चारों ओर जो ग्रह घूम रहा है,
इसको हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। वह कक्षा कहलाता है। जब सूर्य के चारों ओर घूमता है वह कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? 88 दिन ही लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि शुक्र पृथ्वी के आकार और आकृति में लगभग समान है। शुक्र जो है ये भी एक ग्रह है, वह जिसे जुड़वा ग्रह कहा गया है। सहचर चंद्रमा को कहा गया है क्योंकि जुड़वा ग्रह शुक्र को इसलिए कहा जाता है पृथ्वी का आकार और आकृति में लगभग समान है। प्लूटो को बावना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को बावना ग्रह कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। प्रकाश की गति जो है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और प्रति सेकेंड है। इससे पृथ्वी तक पहुंचने में, उसके प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट समय लगता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? तो तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां है और दूरी के हिसाब से तीसरा है। पृथ्वी जो है अपने ध्रुव के पास यानी गोल है, उसका जो ध्रुव है, केंद्र है, वहाँ वो चपटी हुई है। इसी कारण इसे भूभाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडा है। यहाँ जीवन के लिए पर्याप्त जलवायु पाया जाता है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि 2/3 पानी से ढका होता है। इसे नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी का सहचर चंद्रमा है। जुड़वा ग्रह शुक्र है। यह आकार में तीसरा, यह दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां अद्भुत ग्रह भी कहा गया है क्योंकि यहाँ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पृथ्वी नीला दिखता है। नीला ग्रह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ पहुंचा? चंद्रमा पर पहुंचा था 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 8 मिनट में उसका प्रकाश पहुंचता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से। और चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुछ उपग्रह होते हैं, उस उपग्रह के बारे में विशेष यह है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है
जो सूर्य के जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह होते हैं, यह ग्रह के चारों ओर और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसका चक्कर लगाता है? तो ग्रह का। उपग्रह किसका चक्कर लगाता है? तो ग्रह का। यह एक खगोलीय पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह कुछ मानव के द्वारा बनाया गया एक उपग्रह होता है जो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया जाता है, समय समय पर स्थापित कर दिया जाता है, जो वहाँ से हमें जानकारी देता है। उस जानकारी के माध्यम से हम आगे मौसम संबंधी या कोई भी जानकारी पता कर लेते हैं। उसमें कुछ छोड़े गए हैं उपग्रह मानव के द्वारा, उसका नाम है इनसेट, IRS एड्यूसेट। यह क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है। यह भारत से छोड़ा गया एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने पूरा करता है? 27 दिन में। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देखते हैं। अपने अक्ष और कक्ष यानी एक बार अपने बिंदु पर घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दोनों करने में से समान समय लगता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि वहाँ पानी और हवा नहीं है। पानी और हवा नहीं है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है तो उस दिन हम चंद्रमा पर कुछ आकृति बनते हैं। वहाँ जो गड्ढे होते हैं उसकी आकृति बनते हैं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से हमें पूरे आकार में दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति यानी आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच में पाया जाता है। आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच में पाया जाता है। कौन चीज? तो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। यह क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पत्थर के टुकड़े होते हैं जिसे उल्कापिंड कहते हैं। वे पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनके गिरने की प्रवृत्ति होती है। गिरने के क्रम में उनका हवा से घर्षण होता है जिसे जल जाते हैं, जल कर समाप्त जाते हैं। कभी कभी पृथ्वी गिरते हैं, जहाँ गिरता है वहाँ गड्ढे के रूप में निशान बन जाता है। आकाश में हम तारों के समूह को देखते हैं। लाखों तारे के समूह को देखते हैं जिसे आकाशगंगा कहते हैं। यह आकाशगंगा मिलकर लाखों तारा मिलकर आकाशगंगा और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों तारा के मिलने से आकाशगंगा बनना, लाखों आकाशगंगा के मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उसी ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, सौर मंडल है, पृथ्वी है और हम है। पृथ्वी पर हम हैं। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति से इसका प्रकाश चलता है।
चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा है। इस तरह से कुछ मुख्य पॉइंट रहा जो सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। इससे संबंधित क्वेश्चन PDF के रूप में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से सेव कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।